हाँ जी बेटा, अपना नेक्स्ट 4.08 टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एज ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड ते पोटेंशियल च रिलेशन फाइंड करना किस तरीके नाल करांगे। सपोज वी हैव पॉजिटिव चार्ज क्यू एट पॉइंट ओ पॉइंट ते तुहाडे कोले कोई भी पॉजिटिव चार्ज है। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੇਟਾ ਉਹ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟਸ, potential difference between 2 points is equal to work upon test charge। ये टॉपिक आप डेफिनेशन पहला कर चुके हैं इलैक्ट्रिक पोटेंशियल की, इत्थे यूज़ होएगी। ये पॉजिटिव चार्ज है तुहाडे कोले, इत्थे कोई भी दो पॉइंट ने बेटा, P पॉइंट ते Q पॉइंट। सेम कंसैप्ट है कि पॉजिटिव चार्ज ते करके फील्ड है जिहड़ी वो आउटवर्ड है। अपने कोले टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज ने मूव करना, जे टेस्ट चार्ज ने मूव करना आ जिहड़ी पॉजिटिव फील्ड आ ये टेस्ट चार्ज नूं इन्नी फोर्स दे नाल परे वल धक रही है। अपने टेस्ट चार्ज ने उन्नी ही ऑपोजिट फोर्स लाई ताकि मूव कर सके। टेस्ट चार्ज ने कितनी फोर्स लाई, माइनस ऑफ क्यू नॉट ई वैक्टर। सब तो पहला टेस्ट चार्ज ने मूव करना P टू Q। बेटा अपने कोले O टू P डिस्टेंस हैगा R। इस छोटे जे डिस्टेंस नूं आपां लै लैंदे हैं DL। क्लीयर है, छोटे जे डिस्टेंस नूं आपां DL ले लिया। सेम चीज़ है कि इत्थों इत्थे तक सपोज अपना पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, टेस्ट चार्ज मूव कर रहा है, आपां वर्क डन फाइंड करना। सब तो पहला इस फॉर्म दे विच अपना एक्सप्रैशन लिखो। देखो राजी, आ जिहड़ा पॉजिटिव क्यू आ, क्यू पॉइंट उहदे नेड़े आ, इत्थे पॉइंट दूर आ। इस चार्ज दे करके इत्थे पोटेंशियल ज़्यादा होएगा ते इत्थे पोटेंशियल घट होएगा। ठीक है ना। सपोज P पॉइंट ते पोटेंशियल V है। सपोज P पॉइंट ते पोटेंशियल इस पॉजिटिव चार्ज करके V है। Q पॉइंट ते पोटेंशियल P नालों ज़्यादा होएगा बिकॉज Q पॉइंट पॉजिटिव चार्ज दे नेड़े आ। Q पॉइंट ते पोटेंशियल होएगा V प्लस DV कि ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸਮੋਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਤਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਸਮੋਲ ਦਾ ਫਰਕ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ V ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ V plus DV। potential difference between two points V plus DB minus V is equal to work। देखो जे डिस्टेंस स्मॉल है तो वर्क भी स्मॉल होएगा अपॉन टेस्ट चार्ज। पॉजिटिव V नेगेटिव V कैंसिल, dV is equal to dW upon Q नॉट। क्लीयर है बेटा। देखो ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਨੇ ਇੰਨੀ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਨੇ ਇੰਨੀ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਿਆ। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस F डॉट DL। F कितनी है बेटा, माइनस ऑफ Q नॉट E वैक्टर डॉट DL। क्लियर है, माइनस Q नॉट। इलैक्ट्रिक फील्ड इधर लग रही है, आप मूव कर रहे हैं P टू Q। फील्ड इधर नूं, मूवमेंट इधर नूं, एंटी पैरलल दे विच बेटा एंगल कितना हुंदा 180। cos 180 हो गया तो कोले -1 माइनस ऑफ Q नॉट E DL, सॉरी cos 180 सी, cos 180 -1 माइनस ना माइनस कैंसिल, dW इज इक्वल टू Q नॉट E DL। बट अपने कोले जिहड़े डिस्टेंसिस ने दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ R। ये चीज़ पहला भी की है बेटा, इत्थे तक का डिस्टेंस R है, पिछे जा रहे हैं दैट इज़ डिक्रीज डिस्टेंस ऑफ R। इत्थे तक R है, इधरों जा रहे हैं आप दैट इज़ डिक्रीज डिस्टेंस ऑफ R। डिक्रीज डिस्टेंस ऑफ R, dW इज इक्वल टू माइनस Q नॉट E dr।
DL की जगह ते आप माइनस DR पुट करता। क्लीयर है बेटा? हुण देखो वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 दे विच। क्लीयर है? अपनी जिहड़ी DW की वैल्यू आ उन्हें इक्वेशन नंबर 1 च पुट कर दो। Put it in equation number 1. dv is equal to dw की जगह ते माइनस ऑफ Q नॉट E dr अपॉन Q नॉट। Q नॉट के नाल Q नॉट कैंसल हो गया। आपां की कढ़ना इलैक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलैक्ट्रिक फील्ड कढ़नी है। ई इधरली साइड ते रह जाओ, माइनस DR इधर चला जाओ। देखो माइनस DV अपॉन DR इलैक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्लीयर है? ये थोड़ा 4.08 टॉपिक सीगा कि इलैक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। नेक्स्ट ईयर 4.09 टॉपिक 4.09 टॉपिक है जिहड़ा इक्विपोटेंशियल सरफेसिस। इक्वी मतलब इक्वल वो सरफेस जिथे हर एक जगह ते पोटेंशियल सेम होवे। एनी सरफेस विच हैज़ सेम पोटेंशियल at every point is called equipotential surface। वो सरफेस जिथे हर एक जगह ते पोटेंशियल सेम होवे। इत्थे भी बेटा सेम इस नैक्सट आपां करांगे प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फाइनल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। उहदे विच भी ये कंसैप्ट यूज होएगा, माइंड च रखना। इक्विपोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन सी है कि वो सरफेस जिथे हर एक जगह के उत्ते पोटेंशियल सेम होंदा, दैट इज योर इक्विपोटेंशियल सरफेस। नेक्स्ट इज 4.10 टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी है no work is done in moving test charge over equipotential surface। क्वेश्चन आ जाता कि वाई नो वर्क इज डन इन मूविंग टेस्ट चार्ज ओवर इक्विपोटेंशियल सरफेस। कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के उपर जो आप किसी टेस्ट चार्ज को मूव करते हैं तो कोई काम नहीं किया जाता, नो वर्क इज डन। इसका आंसर की आएगा, वर्डिंग तुसी लिखनी है तो रीजन की है तो प्रॉपर मैं समझाऊँगी है तुहानू। देखो आपां क्या सीगा कि पोटेंशियल जिहड़े 2 पॉइंट्स के विचाले अपने टेस्ट चार्ज ने मूव करना, कोई भी 2 पॉइंट है जिथे अपने टेस्ट चार्ज ने मूव करना, उन्हां दे विचला पोटेंशियल डिफरेंस है जिहड़ा दैट इज इक्वल टू वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज। दोनों दे 2 पॉइंट्स जिहड़े 2 पॉइंट्स विचले 2 पॉइंट्स विच अपने टेस्ट चार्ज ने मूव करना, उन्हां दे विच जिन्ना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होएगा उन्ना ज़्यादा वर्क होएगा। कि जे एक किते पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है दूजे किते बहुत घट आ, उन्हां दे विचाले डिफरेंस ज़्यादा है तो चार्ज नू मूव करने के लिए लॉट्स ऑफ वर्क हैज़ टू बी डन। यही चीज़ का इसका मतलब है। हुण अपना क्वेश्चन की है कि वाई नो वर्क इज डन। हुण देखो बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस आ जिथे हरेक जगह के उत्ते पोटेंशियल सेम होंदा। जे बेटा पोटेंशियल सेम आ तो पोटेंशियल दे विच डिफरेंस की आ जाऊगा, जीरो। क्योंकि आ भी सेम दोनों दे विच पोटेंशियल ए ते भी पोटेंशियल सेम है, बी ते भी पोटेंशियल सेम है। देखो आ ए आ बी है, ए टू बी मूव करना, ए ते भी सपोज 7 पोटेंशियल है, बी ते भी सपोज 7 पोटेंशियल है। डिफरेंस की है जो 7 माइनस 7 0। वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज फ्रॉम हियर वर्क इज 0,
That is why no work is done in moving the test charge over equipotential surface. Clear है? ये है फर्स्ट प्रॉपर्टी ਨੂੰ वर्डिंग ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟੂ ਇਕੁਈਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਫੇਸ। देखो, electric field is always at right angle to equipotential surface। देखो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ वर्क 0 आ गया, वर्क किहदे इक्वल हुंदा, ये जिहड़ी सैकेंड प्रॉपर्टी का रीजन है ना, इत्थों स्टार्टिंग तो चलो उहदे च आपां फस्ट यूज़ करांगे। वर्क 0 आ गया, वर्क हुंदा बेटे फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस। वर्क 0 है, इसका मतलब एफ डॉट डी एल इज इक्वल टू 0। देखो किन्नी फोर्स अप्लाई की टेस्ट चार्ज ने मूव करने लिए, माइनस ऑफ क्यू नॉट ई डॉट डी एल इज इक्वल टू 0। क्लीयर है? टेस्ट चार्ज ने इन्नी फोर्स लाई ताइयों मूव किया। देखो राजे, ये सारा एक्सप्रैशन 0 के इक्वल कदों होएगा? ध्यान देना, सारा एक्सप्रैशन ये 0 के इक्वल कदों होएगा? आपां डॉट प्रोडक्ट हटा के बेटा लाने हुंदे आ कॉस थीटा। कॉस किन्ने दे एंगल दे उत्ते आ सारा एक्सप्रैशन 0 हो जाऊगा जे कॉस 90 होवे। कॉस 90 होवे, कॉस 90 0, सारी टर्म ना मल्टीप्लाई की, आंसर की हो जाऊगा 0। ਇਹਦਾ मतलब की है कि वर्क 0 आ, वर्क 0 बनाने दे लई वर्क सीगा बेटा इक्वल टू 0, वर्क 0 आ, सारा एक्सप्रैशन किया। ये सारा एक्सप्रैशन 0 के इक्वल कदों होएगा? जदों कॉस 90 होएगा। ਇਹਦਾ मतलब कि इलैक्ट्रिक फील्ड ते पोटेंशियल दोनों एक दूजे दे, देखो आ एंगल आपां किहड़ा लिखदे हुंदे आ कि ई ते डी एल विच किहड़ा एंगल आ? इलैक्ट्रिक फील्ड ते डी एल दे विच किहड़ा एंगल आपां बेटा उही इत्थे लिखदे हुंदे आ ना डॉट प्रोडक्ट हटा के। तो वो कहते इलैक्ट्रिक फील्ड ते डी एल ने जेडे वो राइट एंगल ते हुंदे आ इन केस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। यही प्रॉपर्टी सी, इलैक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज एट राइट एंगल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर है? दोनों टॉपिक करो।